भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पे आए हो। मेहरबानी करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। मैं कई दिनों से इस कुएं में पड़ा हुआ हूँ। मुझे इस कुएं से निकाल दो। मेरे ऊपर उपकार करो। रामपुर गांव में एक मोहन नाम का गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके परिवार को 2 समय की रोटी भी नहीं मिल पाती थी। सुनिए, घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा। ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे हाँ भाग्यवान, मैं जानता हूँ, पर क्या करूँ? इस वर्ष बारिश भी तो नहीं हुई। बिना पानी के सारी फसल सूख गई। अब करूँ भी तो क्या करूँ? सोचता हूँ कि शहर चला जाऊँ। वहीं जाके कुछ काम करूँगा तो 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। ऐसा सोचकर एक दिन धन कमाने की इच्छा को लेकर वह शहर की ओर चल पड़ा। उसने जरूरत की कुछ चीजें अपने साथ रख ली। चलते चलते वह एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें आई। अरे बचाओ बचाओ, अरे मदद करो, कोई है, हम यहाँ फंस गए हैं। अरे ये आवाजें कहाँ से आ रही है? लगता है उस कुएं से आ रही है। जब मोहन ने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं के अंदर एक शेर, एक सांप और हाथ में खंजर लिए हुए एक आदमी खड़ा था। ऊपर से किसी आदमी को झांकता हुआ देखकर शेर बोलने लगा। अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पे आए हो। मेहरबानी करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। मैं कई दिनों से इस कुएं में पड़ा हुआ हूँ। मुझे इस कुएं से निकाल दो। मेरे ऊपर उपकार करो। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम सबसे पहले मुझे ही मार के खा जाओगे। तुम जैसे जंगली जानवर पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। अरे भले आदमी, मैं तो खुद मुसीबत में हूँ। मैं तुम्हें क्या ही नुकसान पहुँचाऊंगा। शेर के बार बार प्रार्थना करने पर मोहन को उस पर दया आ गई और वह सोचने लगा, आखिरकार परोपकारी तो पुण्य का काम होता है, और वैसे भी ये तीनों मुसीबत में तो है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। देखो भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तब सोच विचार करके मोहन ने रस्सी डालकर उस शेर को कुएं से बाहर खींच लिया। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस जंगल में रहता हूँ, वहाँ पर मेरी गुफा है। मित्र, अगर तुम पर कभी भी कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। हो सका तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। इसके बाद कुएं के अंदर से सांप की आवाज आने लगी। अरे भले मानस, जिस तरह से तुमने शेर को बाहर निकाला है, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। मैं इस समय बहुत ही लाचार हूँ, मुझ पर भी उपकार कर दो। ना भाई ना, तुम तो एक सांप हो, और सांप की तो आदत यही होती है कि वह मनुष्य को काटता जरूर है। मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे काट लोगे। अरे भाई, क्या कोई अपने मददगार को भी नुकसान पहुंचाता है? नहीं नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। सांप की गिनती तो दुष्टों में होती है। कहा भी गया है, सांप को जितना भी दूध पिलाओ लेकिन वह जरूर डसता है। इसलिए मैं तुम पर विश्वास करने की मूर्खता नहीं कर सकता। इसके बाद सांप बार बार मोहन से विनती करने लगा। भाई, मुझे बाहर निकाल दो। मैं नहीं काटूंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। सांप के बार बार प्रार्थना करने पर मोहन को उस पर दया आ गई और उसने सांप को भी बाहर निकाल दिया। अरे भाई, तुमने मेरी सहायता की। अगर तुम्हें किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम मुझे सिर्फ याद कर लेना। मैं उसी समय तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरा यह तुमसे वचन है। अगर तुम इतने ही सामर्थ्यवान हो तो फिर अपने आप ही कुएं से बाहर क्यों नहीं आ गए? हे मनुष्य, वास्तव में मैं कोई साधारण सांप नहीं हूँ।
बल्कि सर्प लोक का राजकुमार हूँ और एक श्राप के कारण मुझे पृथ्वी लोक पर आकर एक साधारण सांप का जीवन बिताना पड़ा और मेरी सारी चमत्कारी शक्तियां मुझसे छीन ली गई। परंतु 2 दिन बाद मेरा यह श्राप खत्म हो जाएगा और फिर मैं नागलोक में वापस लौट जाऊंगा और मेरी सारी शक्तियां मुझे वापस मिल जाएगी। इसीलिए अगर तुम्हें कभी भी सहायता की आवश्यकता हो तो तुम मुझे यह कहकर पुकारना कि नागराज प्रकट हो। ऐसा तुम 3 बार कहोगे तो तुम जहाँ भी रहोगे मैं वही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ठीक है सर्पराज, अगर ऐसा कोई समय आएगा तो मैं अवश्य तुम्हें याद करूंगा। इसके बाद सांप भी कुएं के नजदीक ही बैठ गया। इसके बाद तभी कुएं से आदमी की आवाज आई, अरे भाई, मुझे भी तो कुएं से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। मोहन ने जैसे ही उस आदमी को कुएं से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा तो सांप कहने लगा, अरे भाई, तुम इस आदमी की सहायता मत करो। यह तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, लेकिन यह बहुत ही बड़ा गुण चोर है। भाई, यह आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यह बहुत ही बड़ा गुण चोर आदमी है। भाई, अगर तुम इस आदमी की सहायता करोगे तो तुम खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि यह आदमी सहायता के लायक नहीं है। जो इसकी सहायता करेगा वह उसी की ही जड़ काटता है। इतना कहकर शेर और सांप वहां से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद कुएं में गिरा हुआ आदमी गिड़गिड़ा कर कहने लगा, अरे भाई, सांप और शेर की जान तो बचा ली, मेरे भी प्राण बचा लो, मैं भी तो तुम्हारे ही बिरादरी का हूँ। भाई, परंतु ये जानवर तो तुम्हारी बुराई कर रहे थे, इससे तो यही लगता है कि तुम एक अच्छे आदमी नहीं हो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अरे भाई, तुम इन जानवरों की बातों में मत आओ, मैं तो बड़ी ही मुश्किल से इस खंजर की सहायता से अपने प्राण बचाए हुए हूँ, वरना यह जानवर मुझे अवश्य ही नुकसान पहुँचाते, शायद इसीलिए यह मेरी बुराई कर रहे थे। इसके बाद वह आदमी रोने धोने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह देखकर मोहन को उस पर दया आ गई और उसने सोचा, चलो इस आदमी को भी निकाल देते हैं। मोहन ने उस आदमी को कुएं से बाहर निकाल दिया। तुमने जो मुझ पर उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है, आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं एक सुनार हूँ और पास के ही राज्य मायापुर में रहता हूँ। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो तुम मेरे घर जरूर आना। अपना नाम और पता बताकर वह सुनार वहां से चला गया। इसके बाद मोहन भी अपनी राह पर चल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद वह एक बड़े नगर में पहुंचा, जहां पर पहुंचकर उसने सबसे पहले नौकरी की तलाश की। वह एक सेठ की दुकान पर गया। सेठ जी, क्या मेरे लायक कोई काम है आपके पास? नहीं भाई नहीं, अभी तो यहाँ पर कोई जगह खाली नहीं है। इस तरह से मोहन वाकई दुकानों पर घूमा, परंतु उसे कोई भी काम ना मिला। इसके बाद खूब भागदौड़ करने के बाद भी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। आखिरकार बेचारा मोहन निराश होकर वहां से लौट आया। अब मोहन सोचने लगा कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझ जैसे बदनसीब को तो आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए। इस तरह से हताश होकर गरीब मोहन आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन तभी उसके मन में सांप और शेर की बात याद आई और उन लोगों ने बुरे समय में उसकी सहायता करने का वचन दिया था। तो वह सोचने लगा, क्यों ना इन तीनों को एक बार आजमा कर देख लिया जाए, शायद वे लोग मेरी कुछ सहायता कर सके। तब आत्महत्या का विचार छोड़कर मोहन सबसे पहले नगर के उस जंगल में जा पहुंचा जहाँ शेर की गुफा थी। आओ मित्र, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? शेर भाई, बात असल में यह है कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। ना तो मेरे पास धन है और ना ही कोई रोजगार।
अगर मेरे घर के लिए धन की कुछ व्यवस्था हो जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मित्र, तुम निराश मत हो, तुम यही ठहरो, मैं अभी आता हूँ। चिंता मत करना, मैं अभी आ रहा हूँ, है ना? ऐसे विचार नहीं करते मित्र, मैं अभी आया, ठहरो। इतना कहकर शेर अपनी गुफा के अंदर चला गया और मोहन गुफा के बाहर ही बैठा रहा। जब शेर गुफा के बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का रत्न जड़ित हार था। वो हार उसने मोहन के सामने रख दिया। लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि इस रत्न जड़ित हार की कीमत इतनी है कि तुम अब गरीब नहीं रहोगे। उस हार को देखकर मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने वह हार उठाया और अपनी पोटली में बांध दिया। ओ मित्र, मैं बता नहीं सकता तुमने मेरी कितनी बड़ी सहायता की है। ये रत्न जड़ित हार देके तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मित्र। और इस तरह से शेर का धन्यवाद करने के बाद मोहन ने वहां से विदा ली। वह अपने घर की ओर लौट चला। अपने घर की तरफ लौटते हुए मोहन का मन अब खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिर उसकी यात्रा जो सफल हो गई थी। इस हार को अच्छे दामों में बेचकर घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर पर आया देखकर मेरी पत्नी और बच्चे बहुत ही खुश होंगे। इस हार की बिक्री से खूब सारा धन मिलेगा। अब हम सुख के दिन बिता सकेंगे। इस तरह सोचता हुआ मोहन चला जा रहा था। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया कि यह हार बेचूं तो कहाँ बेचूं। अचानक मोहन को सुनार की याद आ गई, जिसको उसने कुएं से बाहर निकाला था। मैंने उसकी जान बचाई थी, इस मामले में वह मेरी सहायता जरूर करेगा। मोहन ने सुनार की सहायता लेने का निश्चय किया और मायापुर राज्य की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह सीधा सुनार के घर पहुंचा। सुनार ने जब मोहन को अपने घर पर आया हुआ देखा तो उसका दिल खुश हो गया। वह कहने लगा, कहो मित्र, आज कैसे आना हुआ? मित्र, मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। अरे हाँ मित्र, कहो, मैं किस प्रकार से तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? अरे भाई, मेरे पास एक हार है और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे दामों पर इस हार को बिकवा दो। इतना कहकर मोहन ने वह हार निकालकर सुनार को दिखाया। हार को देखते ही सुनार सोचने लगा, इतना कीमती हार भला इस गरीब मोहन के पास कहाँ से आया? और यह तो राजकुमार का हार है, और राजकुमार शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटे, और यह हार तो मैंने ही राजकुमार को बना कर दिया था। अब सुनार सोचने लगा कि राजा ने तो इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो भी उसके पुत्र का पता लगाएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित किए हुए इनाम का लालच जाग गया। उसने मोहन से अपनापन जताते हुए कहने लगा, मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस हार के बारे में मुझे किसी अच्छे जोहरी से सलाह लेनी होगी, ताकि मैं तुम्हें इस हार के अच्छे पैसे दिलवा सकूं। इतना कहकर वो हार सुनार ने अपने पास रख लिया। मित्र, तुम कुछ देर के लिए यही ठहरो, मैं जोहरी से मिलकर आता हूँ। भाग्यवान, यह मेरा मित्र है, इसे तुम भोजन करवाओ और इसके आराम की व्यवस्था करो। मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। इतना कहकर सुनार अपने घर से चला गया और वह सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा।